गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोग्राम जारी किया गया है, इस प्रोग्राम के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करके आप लोगों को बारीकी से सारी चीज़ों को हम समझाने के यहाँ पे प्रयास करते हैं कि कब आपका कौन सा पेपर होगा और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। ऐसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब है और किस डेट में कौन सा पेपर है। लेकिन फिर भी आप लोग पहले जो है वो अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपना जो है वो सारा चीज़ अरेंज करके रखे, इसलिए आप लोगों को ये जो है आपका प्रोग्राम पहले दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम को आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो आपका है प्रोग्राम दिया गया है सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 एनएपी के लिए, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख से शुरू हो रहा है ना, जैसा कि आप लोग अभी तक देख चुके होंगे। और अगर इस पीडीएफ को नहीं देखें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जस्ट ज्वाइन कीजिए, आपका नीचे लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो सारा पीडीएफ, क्लास नोट्स वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार के आपका मटेरियल है वो सारा आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका एईसीसी पेपर जो है वो दिया गया है, और इस बार आप लोगों को पता होगा कि एईसीसी पेपर में आपका जो है वो बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उन तमाम लोगों को जो है वो लैंग्वेज पेपर के तौर पे जो है वो इंग्लिश दिया गया है। तो एईसीसी 2 जो पेपर है उसका पहले ही एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। और आपका जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है वो दिया जा रहा है यहाँ पे आपका इंग्लिश, है ना, या फिर जो है बीकॉम का, ठीक है, बीकॉम का जो है वो उन लोगों को भी इंग्लिश दिया गया है। चलिए एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला है आपका 12 तारीख का, है ना, और 12 तारीख को देखिए आपका एईसीसी पेपर जो है, ठीक है, इसमें आपका जो है सेट 1 होने वाला है। और आपको कौन कौन से लोगों का जो है वो सेट 1 में यानी कि फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। आपका पहला जो होगा वो मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस और आपका होम साइंस एंड खोरठा, जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और खोरठा है, उन लोगों का जो है ये आपका सेट 1 होगा। और टाइमिंग रहेगा फर्स्ट सिटिंग में आपका 10 से लेकर आपका 12 तक, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये 50 नंबर का पेपर है, तो आपको इसमें 2 घंटा का ही टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सिटिंग जो है आपका वो है आपका 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 है। इसमें आपका देखिए मेजर पेपर जिनका हिस्ट्री है, फिलोसफी है, इसी तरीके से आपका नीचे भी जो है आपको मेजर पेपर को फॉलो करना है। फॉर फॉलोइंग मेजर पेपर को फॉलो करते हुए जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे जो है दिया गया है। आप लोगों में से सभी को जो है वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा। अभी आप लोग को सिर्फ देख लेना है कि आपका जो पेपर है वो कब और किस डेट में दिया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो वैसे लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, या आप प्रमोट भी कर सकते हैं या फेल भी कर सकते हैं। मेजर पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, अभी यहाँ पे एसीसी यानी कि ये लैंग्वेज पेपर था, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग को जो है वो दिया हुआ है मेजर पेपर 2, ठीक है। आप लोग को पता होगा सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 और 3 2 पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 10 से 1 है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे 2 से 5 है। यानी कि ये जो पेपर है वो पूरे आपका 3 घंटे का होने वाला है ना, 3 आवर्स का। तो इस 3 घंटे में आपका मेजर पेपर 2 जिनका जब है डेट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो जाके एग्ज़ाम लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से देख सकते हैं हिस्ट्री, है ना, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, सोशल वेलफेयर, फिजिक्स, फिलोसफी, है ना, साइकोलॉजी, ये सभी आपका सेकेंड सिटिंग में है 16 तारीख को। मैथमेटिक्स, जूलॉजी, है ना, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी आपका जो है वो आपका बिजनेस लॉ, ये सभी आपको 16 तारीख को दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से आपका मेजर पेपर 2 का और भी जो आपका पेपर है उसको आगे दिन में दिया है 17 तारीख को। फिर 18 तारीख को आपका जो है वो मेजर पेपर 3 है, ठीक है, मेजर पेपर 3। तो मेजर पेपर 3 जैसे आपका वहाँ पे आपका 2 है उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, कि किस डेट में आपका। देखिए मेजर पेपर 3 में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ प्रैक्टिकल का पेपर है ना। तो प्रैक्टिकल पेपर एक आपका मेजर पेपर 3 कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिनका मेजर पेपर 3 प्रैक्टिकल है उनको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं देना है, उनका होम सेंटर होगा और एग्ज़ाम के बाद आपका फिर से डेट निकलेगा प्रैक्टिकल का। उस टाइम आपको जो है अपने कॉलेज में ही जो है मेजर पेपर 3 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे फिजिक्स,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ साथ आपका जूलॉजी, ये सभी जो पेपर है इस सभी पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम एक पूरे पेपर का है, मेजर पेपर थर्ड का, तो इसका एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को कुछ चेंजेस मिलेगा देखने के लिए, है ना। पहला चेंजेस क्या है कि आपका यहाँ पे देखिए रूटीन में जो है कुछ पेपर को मेंशन नहीं किया गया है, तो कुछ पेपर को मेंशन नहीं किया गया है तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। उन सभी लोगों को प्रैक्टिकल का पेपर होगा और प्रैक्टिकल का डेट जो है वो जब आएगा तब आपको जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोगों का प्रैक्टिकल का पेपर है उन लोगों को यहाँ पे मेजर पेपर थर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद माइनर में जो है आप लोगों को सभी को डाउट हो रहा है, ठीक है। तो सभी को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे माइनर वोकेशनल लिखा ही नहीं है, तो आप लोग जो है वो कैसे आप लोग पता कीजिएगा कि आपका माइनर पेपर कब है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनर पेपर 2 लिखा हुआ है, 2A आपका पता होगा कि माइनर पेपर 2A आपका वोकेशनल है। और इसमें बोला गया है कि ऑल 9 सब्जेक्ट, जितने भी 9 सब्जेक्ट है माइनर पेपर के अंतर्गत, सभी सब्जेक्ट को, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। माइनर पेपर आपका 2A है और सेट 1, 2, 3 इस तरह के सेट दिया हुआ है, लेकिन सेट 1 में ऑल सब्जेक्ट जो आपका 9 पेपर है ना वोकेशनल के अंतर्गत, उस 9 पेपर का जो है वो आपका एक साथ एग्ज़ाम होगा। और एक साथ एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका देखिए जो मेजर पेपर है उसको उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। मेजर पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोग्राम दिया गया है ना। आप अगर इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि अलग अलग पेपर को सब्जेक्ट किए हैं, 9 में से जो है वो 9 पेपर को सिलेक्ट किए हैं इंग्लिश का स्टूडेंट, है ना, कुछ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका एक ही दिन में 9 पेपर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको जो है वो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ठीक है, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर फॉलोइंग मेजर पेपर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं फॉर फॉलोइंग मेजर पेपर। इस मेजर पेपर को फॉलो करते हुए आपको जो है वो माइनर पेपर को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। इसमें आपका जो है वो सेट 1 हो या 2 हो या 3 हो, इन सभी सेट में आपका 9 पेपर मेंशन किया हुआ है। जो आपका मेजर पेपर है उसके आधार पे जो आपका डेट दिया गया है उस डेट में आपको जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। फाइनल जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका किस डेट में कौन सा पेपर है। जैसे कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग रखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा हुआ आएगा और इसमें आपका डेट भी दिया हुआ रहेगा कि आपका किस डेट में है। ठीक उसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे MDC पेपर 2 है, तो MDC पेपर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब MDC 2 में आपका देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है ना, जो फिजिक्स है, इसमें आपका मेजर पेपर को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग MDC में यहाँ पे फिजिक्स रखे हैं, तो आपका फिजिक्स जो है आपका 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप बॉटनी या केमिस्ट्री रखे हैं तो सेकंड सिटिंग में होगा 23 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे MDC पेपर जो रखे हैं उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो मेजर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आपका MDC पेपर जो रखे हैं उसके आधार पे देना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेजर और माइनर से आपको एक डिफरेंस पेपर सेलेक्ट करना था MDC पेपर में। तो जो MDC रखे हुए हैं उसका डेट दिया हुआ है, उसका टाइम दिया हुआ है, उसका जो सिटिंग है वो भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, उसी के आधार पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट सेक पेपर का है, सेक पेपर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका 26 और 27 को जो है वो सेक पेपर होगा। सेक पेपर के अंतर्गत बहुत सारा पेपर है, उस पेपर को अलग अलग दिन में जो है आपका अलग अलग पेपर का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा अलग अलग सीटिंग में। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया हुआ है। आप लोगों में से हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस डाउट को आगे की वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हम यहाँ पे एग्जामिनेशन जो सेंटर दिया है उसके ऊपर भी डिस्कस कर देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आपका दिया गया है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा सेंटर रहेगा, ठीक है। आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज का सेंटर कहाँ दिया है। आप लोग बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जानने के लिए बहुत ही जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज का सेंटर कहाँ दिया है, ठीक है। इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेशन 2023 से 27 के अतिरिक्त जो ओल्ड वाले लोग हैं, है ना, 2022 से 26 या फिर 21 से 24, उन लोगों का भी जो है वो आपका यही सेंटर होगा, ठीक है। देखिए सत कोलम्बस कॉलेज जो हजारीबाग है ना, नेम ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर को आप लोग समझ लेते हैं कि हमारा कॉलेज का नाम है और सेंटर यहाँ पे दिया है, नहीं, बल्कि आपका ये नेम ऑफ सेंटर है, इस सेंटर का नाम है, आपका कॉलेज नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जो सत कोलम्बस कॉलेज है यहाँ पे मारखम कॉलेज और आपका जो है करणपुरा कॉलेज जो है आपका बड़का गाँव में है उसका सेंटर दिया है आपका सत कोलम्बस में।
केबी वुमेन्स कॉलेज जो है, इस कॉलेज में जो आपका सेंटर होगा वो सत कोलंबस कॉलेज का होगा। और आपका बीसीएम इवनिंग कॉलेज जो है आपका डिग्री कॉलेज बरकट्ठा, इसका होगा आपका केबी वुमेन्स में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है, इस सेंटर पे आपको कौन कौन सा कॉलेज का सेंटर है, तो जीएम इवनिंग कॉलेज का इचाक का, ठीक है, आनंदा कॉलेज का, साथ ही साथ जो है वो आपका गुलमोहर इवनिंग कॉलेज जो है हजारीबाग, उसका जो है वो सेंटर दिया है आप कॉलेज, ठीक है। उसके बाद देखिए आनंदा कॉलेज हजारीबाग जो है ना, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, इसमें आपका जो सेंटर है वो आपका यहाँ पे जो सेंटर बनेगा, इसमें आपका कौन कौन सा कॉलेज का सेंटर रहेगा, तो देखिए केबी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका IMCA जो रिव्यू का डिपार्टमेंट है इसी का दिया है, ठीक है। होली क्रॉस जो इवनिंग कॉलेज है इसका दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपका सभी यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि रामगढ़ कॉलेज जो है ये आपका किस कॉलेज का सेंटर है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं चितरपुर कॉलेज जो आपका चितरपुर में है उसका है, वोमेंस कॉलेज जो आपका रामगढ़ है उसका रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में दिया है सेंटर, ठीक है। CN कॉलेज आपका जो रामगढ़ है उसका जुबली कॉलेज भुरकुंडा के लिए जो है वो सेंटर को सिलेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 16 कॉलेज है जिनको सेंटर घोषित किया गया है, और यहाँ पे आपका बगल में इधर जो है वो कॉलेज का नाम दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज का कौन सा सेंटर है, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हम भेज दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप लोग को एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 3 को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि सेमेस्टर 2 का कंप्लीट आपका क्लास नोट्स, साथ ही साथ आपका जो है वो SLD का गेस्ट पेपर आपको फ्री जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका सेमेस्टर 3 के लिए जो है वो कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका बेनिफिट ये है कि सेमेस्टर 2 का जो है आपका प्रिपरेशन साथ में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं किए हैं अभी तक क्लास को तो आपको पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है।